अच्छा खाना खाने का, अच्छा कपड़ा पहनने का, दाढ़ी मूछ रखने का, खेती करने का, पढ़ाई लिखाई करने का, सांसद बनने का, विधायक बनने का, चपरासी बनने का, अनेकों अनेक सुविधाएं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी सुविधा शायद हमें भविष्य में हमारे लोगों को मिल पाए। उन सबको दिलाने में बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमें जो अधिकार मिले वो अधिकार आप एक अच्छी तरह से समझ लेना कि वो अधिकार किसी भी भारत देश की आजाद भारत की सरकार ने नहीं दी। जब देश आज़ाद हुआ और देश में जब सरकारें बनी तो ये अधिकार हमें किसी आज़ाद भारत की सरकार ने नहीं दी। बाबा साहब अम्बेडकर जी गोलमेज सम्मेलन के अंदर जाकर ये सब अधिकार हमारे लिए लेकर आए थे, जिसको क्योनाल अवार्ड कहा जाता है। और जो पूना पैक्ट में जो बाबा साहब के साथ हुआ, बहुत ऐसी बातें हैं, जो बहुत ऐसी घटनाएं हैं, वो सब कैडर कैंप में समझाई जाती है। हम जब कैडर कैंप का कार्यक्रम करते हैं, पर देखो मेरा ये थोड़ा बहुत आपसे चर्चा करने की ये बहुत ज़रूरत है कि कहने का मतलब ये है कि एक कहावत है गाँव में कि माल खावे माटी रोने गीत गावे वीरारा। कहने का मतलब जब माटी का माल खाते हैं तो माटी के ही गीत गाना चाहिए। हम ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे समाज में जन्मे तो हम उनके बारे में जाने, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में विचार संगोष्ठियाँ करवाएं, ताकि अपने और अपने समाज के लोगों को जानकारी मिले। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आने वाला भविष्य है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, इनको पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा, शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और इनको पढ़ाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें फिर वो आज़ादी के पहले और अंग्रेज़ों के पहले जो हमारी स्थिति थी वो नहीं लाना है। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो वो वाली स्थिति फिर इस देश के अंदर आने वाली है। इस देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तब से जितनी सरकारें बनी, किसी भी सरकार ने सही तरीके से काम नहीं किया है, इस बात को नोट कर लेना। अगर ये सरकारें सही तरीके से काम करती, ये नेता आपके लिए सही तरीके से काम करवाते, तो आज हमारा समाज तो क्या, पूरा भारत देश चांद को छू के चांद आसमान पर चला जाता, वो कहते हैं ना, वो वाली बात हो जाती। पर आज भारत इतनी खराब कंडीशन में खड़ा है कि जिसका सब विदेशी लोग जो है या विदेश है उनसे कई गुना पीछे है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार चलाने में बैठ जाते हैं या जो लोग चले जाते हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। और अगर देश अगर पीछे जाएगा तो हम लोग भी पीछे जा रहे हैं। तो हम लोगों को पीछे न जाते हुए, कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। पीछे की जो हमारे समाज में जो महापुरुष पैदा हुए हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है और आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचना जरूरी है। समाज के अंदर हम नशा करते हैं वो हमें बंद करना पड़ेगा। फोकट का जो खर्चा करते हैं वो हमें बंद करना पड़ेगा। मोशर होशर विवाह, जो भी विवाह में जो कार्यक्रम करते हैं, हम उल जलूल हरकतें करते हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम में इतना खर्चा कर देता है आदमी कि वो अपनी ज़मीन तक बेचना उसको पड़ता है। अगर हमारी ज़मीन ही बिक जाती है या किसी के पास गिरवे रखी जाती है तो फिर हम कैसे कमाएंगे, हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी कई माता पिता ये सोचते हैं, स्वार्थी हैं। स्वार्थी क्या, लालच है उनको थोड़ा। वो सोचते हैं कि अगर मेरा लड़का है, अभी एक आदमी ने मुझे कहा रास्ते में कि ये बुढ़ापे में मुझे खाना देगा या नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी। पड़ोस वाला लड़का है, वो उसकी माँ बाप को खाना नहीं दे रहा है ठीक तरीके से, उसको देख के वो आदमी भी अपनी औलाद को नहीं पढ़ाता है। वो सोचता है कि ये भी नहीं देगा। देखो हमारा काम ये है, जब हम इंसान है, औलाद जब हमने पैदा कर ही ली है तो हमारा दायित्व ये बनता है कि उसको पढ़ा लिखा कर अच्छी पोजीशन और अच्छी जगह उसको फिक्स करवाओ
वो आपको खाना दे या नहीं दे ये उसकी बात है, पर आपने उसको पढ़ाया नहीं, डायरेक्ट ठेके पर भेजा, दारू और क्वार्टर में सट्टा जुआ चोरी करना सिखाया, तो वो समाज के लिए भी घातक है। वो आपके लिए तो घातक है ही, वो समाज के लिए भी घातक है। मेरा आपसे ये निवेदन है, जो भी हम ये अंधविश्वास में जो फोकट का जो काम करते हैं वो सब बंद करें, और जो हमारी नशे वाली बातें हैं, नशा जो हम करते हैं, उल जलूल हरकतें जब हमारे लोग करते हैं या पैसा कहीं बर्बाद करते हैं, ऐशो आराम की चीज़ों में ज़्यादा वो करते हैं, वो ना करें और पैसा बचाने की सोचें, क्योंकि इस देश की सरकार ने तो सब कुछ बेच दिया है अभी, और अभी आपको पता नहीं कि खेती भी आपकी बिकने वाली है। जो भी किसान है सबकी खेती बिकने वाली है। 2 अध्यादेश और 1 कानून में संशोधन लॉकडाउन के अंदर इस भारत सरकार ने किया है। तो 2 अध्यादेश और 1 कानून में संशोधन जो किया, अगर वो पास हो जाता है तो आप और हम कहीं के नहीं रहेंगे, कोई भी किसान कहीं का नहीं रहेगा। तो सोचे, और सबसे बड़ी बात है अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें, और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए केडर कैंप करवाएं हर जगह, क्योंकि कुछ ऐसी बातें ऐसे खुलासे करने होते हैं वो आदमी चौपाल पर नहीं कर पाता है, उसके लिए केडर कैंप करवाना बहुत जरूरी है। देखो, इसमें हमारा कोई किसी का स्वार्थ नहीं है, जब आदमी खुद जागृत हो जाएगा तो अपना काम वो खुद ही कर लेगा। इसी बात को कहते हुए आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो भी आपको धन्यवाद, नहीं लगी हो तो भी धन्यवाद।